हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, ये है उसकी अगली दिन की प्यारी सी सुबह। तो हम नहाकर तैयार होकर आ चुके हैं बुआ जी के दूसरे घर पर। यहाँ पर बुआ जी के पशु रहते हैं और यहीं पर चारा और सारी चीज़ों की व्यवस्था यहीं पर होती है। तो बस इतनी दूर आना पड़ता है और काफ़ी अच्छा लग रहा था। बुआ जी ने यहाँ पर पेड़ पौधे लगा के रखे हैं और अंदर जो है पशुओं को बांधा जाता है, बाहर भी बांधा जाता है। और ये देखिए ननद जी गुलाब के पौधे देख रही हैं। और अभी हमने दूसरी साड़ी पहनी थी, मतलब नहाने के बाद बुआ जी की साड़ी पहन ली थी, फिर हो गई जाने की तैयारी। तो हमने ये वाली साड़ी दोबारा पहन ली है क्योंकि हम ज़्यादा कपड़े तो लाए नहीं थे। तो बस हमने कहा जाने से पहले आज यहाँ हो आते हैं, क्योंकि हम आए तो कई बार हैं लेकिन यहाँ पर हम नहीं आए थे। तो पीट दो कस के। लो एक कहाँ चला गया? खट्टा होता है, विटामिन सी होता है। और ये और ये कदम्ब का पेड़ है और कदम्ब लगे हुए हैं। आज पहली बार हमने जाना कि कदम्ब खाए भी जाते हैं, तो वही हम खा रहे थे लेकिन हमको उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। फिर यहाँ पर सभी की तैयारी हो चुकी थी, मतलब बड़ी वाली बुआ जी, छोटी वाली बुआ जी, सभी लोग आज चले जाएंगे। नहीं अंगूर ना खाई भाई। अरे नहीं यार, और उधर की तरफ से जो भी सारी चीज़ें सगुन में आती हैं, फल मिठाई, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, मोहल्ले में बंटवाई जाती हैं। और जो है बुआ जी यहाँ पर बांध रही हैं सभी के लिए कुछ ना कुछ। तो बस वही सुबह का नाश्ता हो रहा था। चाय सभी लोग पी चुके हैं और तैयारी भी लगभग सभी की हो चुकी है। तो बस अब निकलने की देर है। ये तो रिपीट हो रही है। नहीं तो नहीं बात खाना नहीं के यार तुम पहले बात सुनो। तुम गेहूं कटवावे आए ऐसे हम तुमका दी थी घरे तुम गई रहो दिया नहीं सुनो गेहूं क्यों सब हमारे? अरे इतना पागल है। लाइट आ गई चलो पकड़ा और यहाँ पर बुआ जी पैकिंग में लगी हुई हैं, सभी के लिए पैक कर रही हैं। और बड़ी वाली बुआ जी बस निकलने ही वाली हैं। तो सभी लोग धीरे धीरे अब विदाई लेंगे, क्योंकि कल तो धूमधाम मची हुई थी और आज सन्नाटा छा जाएगा। तो बुआ जी रोक रही थी, लेकिन वही होता है ना कि काम की वजह से कोई नहीं रुक पाता। और ये सोच रहे थे सुबह जल्दी निकल जाएंगे तो हम अपने काम पर चले जाएंगे। और इधर ननद जी आ गई हैं, वो भी लग गई हैं पैकिंग में। और किसी ने कल ये जो साड़ी हमने पहनी है इसका लिंक मांगा था। तो दोस्तों, ये साड़ी हमने शॉप से ली है, अगर ऑनलाइन मंगाई होती तो उसका लिंक हम दे देते। हाँ वह खाए। खाना दे दे जब तुमको नहीं दे रहे हैं, अपने बेटे दे रहे हैं। बार बार ना हाँ अपना बार बार का पड़े। तो बैग तैयार हो चुके हैं और कल इतने ही टाइम वहाँ से लगे थे आने के लिए, तैयारी करने के लिए। मतलब 24 घंटे भी अभी हमको नहीं हुए थे आए हुए, 2 बजे पहुँचे थे और अभी शायद 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे और यहाँ से जाने की तैयारी हो रही है। तो छोटी वाली बुआ जी थोड़ा सा देरी में जाएंगी
और यहाँ पर फूफा जी का आशीर्वाद भी हमने ले लिया था, सबका आशीर्वाद ले लिया था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे आप लोगों ने वीडियो में एंजॉय किया दोस्तों, वैसे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया और खुशी हुई कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए और आप लोगों ने ढेर सारी ब्लेसिंग दी थी हमारी ननद जी को, तो उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों सभी की विदाई हो रही है। अच्छा तो नहीं लगता है और आते हुए जो खुशी होती है, जाते हुए वो खुशी नहीं होती, लेकिन भाई सबकी जिम्मेदारियां हैं, सबके अपने अपने काम हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। और बुआ जी कह रही थी दोनों लोगों में से कोई एक रुक जाओ, मतलब कोई तो रुक जाओ, नहीं तो पूरा घर खाली हो जाएगा। लेकिन क्या किया जाए दोस्तों। तो यहाँ पर चारू को भी हमने तैयार कर दिया था, उसके बाद सभी लोग निकल पड़ते हैं। और जैसे कल सबके आने का इंतज़ार हो रहा था, वैसे ही आज सबकी विदाई हो रही है। काफ़ी लोग तो रात में ही वापस हो गए थे, काफ़ी लोग सुबह जा चुके हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो रास्ते का कुछ ऐसा खूबसूरत सा नज़ारा है इधर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और दोस्तों कितना भी करो, सुबह इतनी जल्दी धूप निकल आती है और इतनी तेज़ वाली धूप निकलती है कि क्या बताएं। 9-10 बजे तो इतनी कड़कती वाली धूप निकल आई थी और उस हिसाब से तो हम लोग जल्दी ही निकले थे। तो इधर खेतों की कटाई शुरू हो चुकी है, कहीं पर गेहूं काटे जा रहे हैं तो कहीं पर थ्रेसिंग हो रही है। मतलब हर जो किसान है वो परेशान है कि फसल को कैसे भी अपने घर ले आए, क्योंकि साल भर की मेहनत लगती है दोस्तों। और आम की बागों में कच्चे आम लग चुके हैं, छोटे छोटे से कच्चे आम लगे हुए हैं। और अगर आंधी बारिश ये सब नहीं हुआ तो अच्छी खासी आम की फसल होगी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं जब तक आम बड़े ना हो जाएं, मतलब जो कच्चे आम हैं। तो बस ये रास्ते का खूबसूरत सा सफ़र है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और जहाँ पर बाग होती है ना, वहाँ पर हल्की हल्की ठंडक भी बनी रहती है। और दोस्तों इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं घर पर। और घर पर जब पहुंचे ना तो घर पर ताला लगा हुआ था, तो हम बाहर ही खड़े रहे। फिर ये गए हैं खेत पर चाबी लेने, क्योंकि पापा जी खेत पर थे, उनको नहीं पता था कि ये लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे, तो वो खेत पर थे। तो वहाँ से चाबी लेकर तब ताला खोला गया, तब हम लोग अंदर आए हैं। और ये देखिए जैसा छोड़ के गए थे वैसा सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। तो दोस्तों हम लोग घर आ चुके हैं और घर आते ही सबसे पहले करनी है घर की सफाई। पापा जी खेत पर थे, घर पर लगा था ताला, तो अभी ये चाबी लेकर आए हैं खेत से। और उसके बाद जो है अब हम पहले बर्तन धुलते हैं। वैसे हम सारे काम, ये देखिए गैस वैस साफ़ करके गए थे, लेकिन जो खाना रखा था बर्तनों में वो बर्तन रखे हुए हैं। और पापा जी ने चाय भी नहीं बनाई है, वैसे बना लेते हैं लेकिन अब जैसे जैसे आदत छूटती जा रही है तो जल्दी से फिर कुछ बनाते हैं जल्दी वाला कि जल्दी से बन जाए, क्योंकि दोपहर के 11:30 बजने वाले हैं तब हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर। और ये देखिए पापा बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं और सारी चीज़ें हम करके गए थे यहाँ पर। और ये बर्तन यहाँ पर धो के रखे गए थे। तो दोस्तों चलिए अब घर के कामों में लग जाते हैं। बाद में ये सारी चीज़ें उतारेंगे आराम से, क्योंकि सभी लोग भूखे होंगे। सभी लोग तो कुछ ना कुछ खा रहे थे, पापा जी भूखे होंगे। तो सारे कामों को छोड़कर, मतलब कपड़े भी हमने नहीं बदले, फटाफट से सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि वैसे तो सुबह ही लग जाती है और आज थोड़ा सा देरी में लग रही है। झाड़ू लगाने के बाद चलते हैं बर्तन धो लेते हैं, क्योंकि बर्तन पड़े हुए थे और सारे काम हो जाएंगे तभी कुछ सोचते हैं कि खाने में क्या बनाना है, वो भी जल्दी वाला। क्योंकि जब हम बर्तन धो रहे थे तो पापा जी भी खेत से आ चुके थे और इस तरह हो जाता है ना, हड़बड़ी में सारे काम होते हैं। तो बर्तन धो के हमने रख दिए हैं। जिस बर्तन में पानी भर के रखा जाता है खाना बनाने के लिए, उसको भी साफ़ कर लेते हैं और बाहर से ही पानी भर कर ले आते हैं। और मोटर ख़राब हो गई है, मतलब बटन उसकी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से ताज़ा पानी यहाँ पर नहीं आता है, तो बाहर से ही लेकर आना पड़ता है। फिर हमने लगा दिया है पोछा। वैसे सब करके गए थे लेकिन फिर अच्छा नहीं लग रहा था तो झाड़ू लगाई थी। उसके बाद यहाँ पर भी साफ़ सफाई कर देते हैं। और बिटिया को हमारी झूला मिल जाए, फिर कुछ भी ना मिले तो चल जाएगा। और जब से आई तब से झूला ही झूल रही हैं। इनकी सहेलियाँ भी आकर चली गई हैं। जब देखा कि चारू आ गई हैं
तो सहेलियाँ आई थी मिलने के लिए। और फिर यहाँ पर हमने रख दी है खिचड़ी बनने के लिए, क्योंकि इससे जल्दी कुछ भी हम नहीं बना सकते। पापा जी नहाने के लिए बैठ गए थे और तब तक मम्मी, ननद जी, देवर जी ये लोग भी आ चुके हैं, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा देरी में आए थे और साधन से आने में वैसे भी टाइम लग जाता है। तो फिर उधर खिचड़ी हमारी बन रही, इधर हम चटनी पीस लेते हैं खिचड़ी के साथ खाने के लिए। तो धनिया, टमाटर, जीरा, लहसुन, हरी मिर्च, नमक ये सारी चीज़ें मिलाकर हम चटनी तैयार कर लेते हैं और फिर सलाद भी काट लेते हैं, क्योंकि अगर मट्ठा होता है तो सभी लोग खिचड़ी आराम से खा लेते हैं दही मट्ठा सा, लेकिन दही मट्ठा नहीं था तो इसी वजह से फिर चटनी सलाद के साथ ही खानी पड़ेगी। तो सभी का खाना पीना हो जाएगा, उसके बाद आराम से हम कपड़े बदलेंगे, चेंज करेंगे। सारी चीज़ों को उतारने में बहुत ही ज़्यादा आलस आता है सच में दोस्तों। जितनी खुशी होती है ना जब तैयार होने में, एक चीज़ पहनने में, उसके बाद जब उतार के रखो उनको फिर से वैसे ही रखना पड़ता है, तो बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। और यहाँ पर चारू लेकर आ गई हैं अपनी टोकरी, इसमें क्या क्या मिला है वो दिखाने के लिए बाबा को। ये है पानी की बोतल, इसको खाने के बाद पानी पी लेना, ठीक है? पिघल गई? हाँ, अब हमें जाने वाला लाइन पास जमा देंगे, बताएंगे। ये लॉलीपॉप, ये है चिप्स, इनका लाइन से लगा ये है हाजमोला की कितनी सारी पैकेट हैं ये, और ये है सफोला मास्ता ओट्स हैं, ओट्स इसको बना के खाना, ठीक है? ओट्स दिन बना के पानी में घोल के खाना मस्त। यही सब चीज़ें भेज सकती हैं, ये मतलब नहीं लाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा। और कल से सब्र करके बैठी थी, कल से इन्होंने नहीं खोला था ना, तो वहाँ पर ना तो यहाँ पर। जब बाबा इनके खेत से आ गए तब कह रही थी एक एक चीज़ अब खोल कर हमको दिखाओ कि क्या क्या है इसमें, क्योंकि इनकी एक आदत अच्छी है कि तुरंत ये वो नहीं करती हैं कि नहीं हमको अभी चाहिए, अभी खोलो। थोड़ा सा समझा दो तो समझ जाती हैं, लेकिन अब इनके सब्र का बांध टूट रहा था, तो वही सारी चीज़ें दिखा दी गई हैं और सारी चीज़ें बच्चों के खाने पीने वाली थी। तो ये सारी चीज़ें पाकर ऐसे कौन से बच्चे हैं जो खुश नहीं होंगे, ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। तो बाबा को भी दिखा दिया, उसके बाद यहाँ पर बैठकर बातें हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी थकान हो गई थी। एक तो नींद भी पूरी नहीं होती है, दूसरा उसी दिन जाना, उसी दिन सारे कार्यक्रम, तो थोड़ी बहुत थकान तो हो ही जाती है। फिर आप लोगों से मिल रहे हैं उसके अगली सुबह। और दोस्तों ये वीडियो है अष्टमी के दिन का, जिस दिन अष्टमी थी। तो अष्टमी के दिन हमारे यहाँ वैसे तो पूजा होती थी, लेकिन इस बार आप लोगों को पहले ही बताया कि सौर लगी हुई है, तो उसमें पूजा पाठ नहीं होता है, लेकिन व्रत रखा जाता है। तो आज हम सभी लोगों का व्रत है, हमारा और ननद जी का और मम्मी जी का भी, क्योंकि अष्टमी की पूजा हमारे यहाँ होती है, कुल देवी की पूजा होती है। आज के दिन गुड़धनिया बांटी जाती है। मम्मी जब अष्टमी का व्रत रखती हैं तो गुड़धनिया बनाती हैं, फिर उसको कुल देवी के मंदिर में जाकर चढ़ाती हैं, फिर उस प्रसाद को बांटा जाता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ व्रत रखना है, लेकिन फिर भी घर की साफ़ सफाई तो ज़रूरी ही है। तो हम लग गए थे सुबह उठते ही सबसे पहले पोंछा लगाने में, क्योंकि साफ़ सफाई कर लेंगे उसके बाद आगे के कामों को निपटाएंगे। और वैसे तो पोंछा लगाने वाला जो है उससे जल्दी हो जाता है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं हो पाता है दोस्तों, जितने अच्छे से हाथ से हो जाता है। हाथ से क्या होता है, रगड़ कर अच्छे से साफ़ कर लो और 2-3 बार अगर पोंछा लगा दो तो फिर बिल्कुल चमक जाती है फर्श, लेकिन उससे उतना ज़्यादा चमक नहीं आती है और थोड़ा सा ख़राब भी हो गया क्योंकि काफ़ी दिनों का हो चुका है। तो बस अब जब हम पोंछा लगाते हैं तो हाथ से ही लगाते हैं और अच्छे से लग जाता है, थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। और दोस्तों ये बाल्टी में पानी गंदा दिख रहा होगा, लेकिन बार बार हम पानी फेंक देते हैं, फिर दूसरा पानी लेकर आते हैं और इस गंदे पानी से एक बार लगाते हैं, फिर दूसरा पानी साफ़ लेकर आते हैं, फिर उससे लगाते हैं।
और दोस्तों अगर आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर हमारे नए नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई नई अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहें और आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा दोस्तों। तो पोंछा लगाते लगाते इधर इस वाले कमरे में भी हमने लगा दिया है, और तो सारे जो कमरे बने हैं उसमें भी पोंछा हमने लगा दिया था अंदर से लेकर बाहर तक। और फिर यहाँ पर ये देखिए दोबारा ही लगा रहे हैं, एक बार लगा चुके हैं फिर दोबारा साफ़ पानी से लगा रहे हैं, तब जाकर फर्श चमकती है, नहीं तो फिर उतनी चमक नहीं आती है। तो चारों तरफ पोंछा लगा दिया था। आंगन को अब पानी से धुल देते हैं, क्योंकि पोंछा लगाने के बाद जो धूल मिट्टी होती है वो सीधा आंगन में ही आती है, तो यहाँ पर पानी डालकर हम साफ़ कर देते हैं। तो सारे कामों को निपटा दिया था, फिर नहाकर आ गए हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि इनको तो जाना ही है, तो जल्दी थी और थोड़ा सा देरी भी हो जाती है जब ये सारे काम अच्छे से करो तो थोड़ा सा देरी हो गई है। सिर्फ आधे घंटे में हमको ये खाना तैयार करना है। तो वो नहा रहे थे, मतलब चारू के पापा नहा रहे थे, तो इधर हमने तरोई की सब्जी छौंक दी है और आटा लगा लेते हैं। तो 3 लोगों का व्रत है, सिर्फ 3 लोगों के लिए खाना बनाना था। और इधर चाय भी बन चुकी है, तो जल्दी से सब्जी को तैयार कर लेते हैं। और जब जल्दी होती है तो इधर हम सब्जी रख देते हैं, उधर रोटी बनाने लगते हैं। और चारू को भी तैयार करना है अभी, तो हम सबसे पहले इनका खाना तैयार कर देते हैं, उसके बाद उनको तैयार करते हैं। तो सब्जी हमारी बन चुकी थी, फटाफट से रोटी बना लेते हैं, फिर आगे के कामों को देखते हैं। और इतनी हड़बड़ी में आज हमने खाना बनाया, मतलब तुरंत सब्जी काटी और तुरंत सब्जी छौंक भी दी है, और फिर फटाफट से हमारा खाना भी तैयार हो गया था। और फिर आ गए चारू को तैयार करने के लिए, क्योंकि तैयार करने में भी काफ़ी समय चला जाता है। कितने ज़्यादा नखरे होते हैं, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, आज एक चोटी बांधेंगे कल 2 चोटी बांधेंगे। तो बस अब इनकी चोटी हम तैयार कर देते हैं। वैसे तो अब गर्मी आ गई है, सोच रहे थे इनके बाल कटवा दें, लेकिन अब ये बड़ी हो गई है तो अब हर चीज़ अपने हिसाब से करती हैं। कह रही थी बाल नहीं कटवाएंगे, तो बस इनको रेडी कर दिया है। इनका टिफ़िन भी लगा देते हैं। और इनको भेजने के बाद सबसे बड़ा काम करना है हमको, वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो बस इनकी तैयारी पूरी हो गई है। आज ये थर्मस में पानी नहीं ले जाएंगे, छोटी वाली बोतल लेकर आई हैं, कह रही हैं आज इसमें हम पानी लेकर जाएंगे। तो इनको हमने भेज दिया था स्कूल, और फिर ये धोबी घाट हमारा तैयार हो चुका है। तो काम तो हमने निपटा दिए। उसके बाद कपड़े हमने पहले ही भिगो दिए थे सर्फ डाल के, क्योंकि ढेर सारे कपड़े थे। और ये कपड़े आने जाने के भी हैं और उससे पहले के भी हैं, क्योंकि कई जगह निमंत्रण में चारू के पापा पहन के गए थे, तो उनके भी काफ़ी कपड़े थे और हम लोगों के तो थे ही। और वैसे तो आज व्रत था, मन नहीं कर रहा था ये कपड़े धोने का, लेकिन कल फिर संडे वाले दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं, आधा टाइम तो कपड़े धोने में निकल जाता है। वैसे भी अब करना ही क्या था, तो हमने कहा धीरे धीरे कपड़े ही धो डालते हैं, एक काम से तो फुर्सत मिल जाएगी। और वैसे भी पानी आ गया था, तो ड्रम में पानी भरा हुआ था, तो बस इन्हीं से सारे कपड़े धो लेते हैं। और इनको धोने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लग गया था, क्योंकि जो नए कपड़े हैं उनको अलग हमने भिगोए थे, जो पुराने कपड़े हैं उनको अलग भिगोना पड़ता है। कई कपड़ों का तो कलर छूटता है, अगर साथ में भिगो दो तो सब में कलर लग जाता है, तो बड़े ही हिसाब से कपड़ों को धोना पड़ता है। तो ये देखिए कपड़े हमारे साफ़ हो चुके थे, अब इनको धो लेते हैं। काफ़ी पानी लग गया था, 2 से 3 से 4 बार पानी हमने बदला है, तब जाकर हमारे कपड़े साफ़ हुए हैं। तो कपड़े तो धो लिए हैं, इनका पानी निकल जाए तो इनको छत पर लेकर चलते हैं, कुछ कपड़े नीचे ही डाल देंगे।
और कपड़े इतने ज़्यादा थे कि समझ में नहीं आ रहा कि था कि इतने में कैसे आ पाएंगे। लेकिन गर्मियों में सबसे ज़्यादा आराम इसी चीज़ का होता है कि एक के ऊपर दो दो जोड़ी कपड़े डाल दो, वो भी सूख जाते हैं। तो बस ऐसा हम भी करेंगे। और आज हवा भी नहीं चल रही, अगर हवा चलती है तो कपड़े उड़ने का डर रहता है, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। और क्लिप भी हमने कई कपड़ों में लगा दी थी जितने भी हमको मिली थी। तो इतने सारे कपड़े थे दोस्तों, धोकर फुर्सत मिल गई है। और काफ़ी कपड़े हमने नीचे भी डाल दिए थे क्योंकि गर्मी हो रही है तो हर जगह पर कपड़े अब सूख जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आज का यह वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।